ये कह रहे हैं इस सदिश का इन दोनों सदिश के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल तो कई चीजें हैं इसमें। एक सदिश ये वाला है हमारे पास, इस सदिश का इन दोनों सदिश का जो योगफल आएगा, इस योगफल की दिशा में जो मात्रक सदिश होगा, उस मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल एक। बात समझ में आई? पहले इस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। 11 तारीख से 15 तारीख तक का रहेगा बेटा अवकाश। 16 तारीख को स्कूल खुलेगा। 16 को स्कूल खुलेगा। तो एक हमारे पास सदिश ए है, ए बराबर आई प्लस जे प्लस ए वन। एक इन दोनों का योगफल को मैं बी मान लेता हूं, 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। इन दोनों का योगफल b के बराबर। ठीक, और हमें दिया है सवाल में कि a वेक्टर और इन दोनों के योगफल जो b वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर है। ये हमें सब गिवन है। एक वेक्टर a गिवन है, एक वेक्टर b मैंने इन दोनों का योगफल मान लिया। ठीक है, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है यानी इस वेक्टर का और इन दोनों के योग का कौन सा गुणनफल? अदिश। अदिश गुणनफल होता है डॉट प्रोडक्ट। वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। इतनी कहानी हमें सवाल में बताई। चलो b का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा b का मान? यहाँ निकाल लेते हैं b बराबर, ये आ जाएगा। चलो नीचे निकाल लेते हैं। a बराबर तो दिया ही है, b बराबर जो आएगा वो i कॉमन ले लो, 2 प्लस लैम्डा j प्लस j 6j माइनस 5k माइनस 3k माइनस 2k। अब क्योंकि हमें मालूम है a डॉट b बराबर a का मान है कितना? i प्लस j प्लस डॉट b की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6j माइनस 2k बराबर। ये तो है बात, यहाँ तक समझ में आ गई? चलो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है बताओ भाई, कैसे निकलेगा? तुम बताओ रंजीत। ए का वेक्टर मापाओ इनटू बी का वेक्टर मापाओ। चलो, लेकिन इन दोनों के बीच का तो कोण नहीं पता। अब इनको नहीं आई का डॉट आई से लोगे तो एक आएगा। क्या बताया था हमने? आई जे के गुणांकों को गुणा कर दीजिए, क्योंकि आई डॉट आई एक होता है, जे डॉट जे एक होता है, के डॉट के। तो इस तरह की स्थिति जब हमें कोण नहीं पता होता तो सीधे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। आई डॉट आई हो गया 1, तो इनके गुणांकों का गुणनफल होगा 2 प्लस लैम्डा। फिर आई डॉट जे 0, आई डॉट के। फिर जे का डॉट आएगा आई से 0, जे का जे से 1 होगा, तो इनके गुणांकों के गुणा होंगे 6। फिर के का के से डॉट माइनस 2 बराबर। यही हमने सिद्ध करके बताया था, आए नहीं थे क्या? हाँ, तो हम जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं केवल और केवल जो आई जे के गुणांक है, इधर देख लो, आई जे के गुणांक है उनको गुणा कर देते, हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब कितना आ गया ये? 6 और 2 8 में से 1 2 गया 6 प्लस लैम्डा बराबर 1। तो लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा इक्वल टू -5। ये हो गया आपका। समझ आ गया पूरा? और समानता चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हैं 10वें सवाल। एक समानता चतुर्भुज है, इसकी संलग्न भुजाएं हैं, एक को ए कह देते हैं और एक को बी कहते हैं। ये हम अपने पास ही कहते हैं। और संलग्न भुजाएं जो हैं वो ये हैं। ए का मान कितना है? ए का मान है 2i माइनस 4j प्लस 5k। और बी का मान कितना है? i माइनस 2j माइनस 3k। ए और बी का मान है।
इनके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। किसके समांतर? विकर्ण के समांतर। तो याद रखो, जब भी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी होती हैं तो संलग्न भुजाओं के वेक्टर ये दे रखे थे, तो मैंने एक को ए मान लिया और एक को बी। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो विकर्ण है इसके समांतर, इस विकर्ण के समांतर आपको बताना है क्या? मात्रक सदिश। लेकिन कितने विकर्ण हैं इसके? दो विकर्ण हैं, और हमसे कितने इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करिए और साथ साथ इसका क्षेत्रफल भी। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लें, है ना, आसान है निकाल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो आता है, हम जानते हैं ए क्रॉस बी का मॉड, इसका मॉड और इसका भी हो जाएगा मॉड। ये हमने सूत्र सिद्ध भी करवा दिया। अब हमें कुल मिला के ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है। अब क्योंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी का जो मॉड आता है, ये भी मैंने कल सिद्ध करवाया था, वो आता है डिटर्मिनेंट आई जे के, इससे बनेगा, ठीक है। और फिर पहले ए का वेक्टर आ जाएगा, ए के तीनों कंपोनेंट। ए कौन है? ये है। इसका आई का कंपोनेंट यानी एक्स के अलॉन्ग 2 माइनस 4 5। फिर बी का आ जाएगा ए माइनस 2 माइनस 3। कोई दिक्कत? इस पे भी क्या लगा है? मॉड लगा है। तो अभी हम मॉड नहीं लगा रहे, अभी हम केवल क्या निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट आई जे के, और यहाँ एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट किसका? ए का, और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जे कंपोनेंट। ये कैसा कंपोनेंट है? अदिश, ठीक है। ये है आपका स्केलर कंपोनेंट। और वेक्टर कंपोनेंट कौन होगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में आई, जे के अलॉन्ग -2, के अलॉन्ग -3, और स्केलर कंपोनेंट कौन होगा? 1 -2 -3, ठीक है। तो जब हम क्रॉस निकालते हैं तो आई जे के ऊपर आ गए, नीचे आपके स्केलर कंपोनेंट, उसके नीचे दूसरे वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। अब आप इसकी गुणा करिए, आई गुणा ये गया 4 दिया -5 गुनी 10 - 7 प्लस का होगा माइनस जे, फिर ये गया 3 गुनी 6 - 5 प्लस के कितना आ गया? नहीं -4, हाँ -4 माइनस 4 कितना आ गया? 12 आई -11 प्लस 11 ठीक। ये निकला है हमारे पास कौन? ए क्रॉस। अब हम निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर ए क्रॉस बी। मॉड कितना आएगा? वर्गमूल 22 का वर्ग प्लस 11 484 प्लस 121। ये आ गया आपका 5 8 और 10 4 और 5 हो गए। ये निकला है अभीष्ट क्षेत्रफल वर्ग इकाई, ठीक। अब हम निकालेंगे जो इसने अगली बात हमसे कही है। क्या कही है? विकर्ण के समांतर। एक विकर्ण होता है इसका a प्लस बी, और दूसरा विकर्ण कितना होता है? एक होता है a प्लस बी, और दूसरा विकर्ण कितना होता है? देखो ये a है, ये क्या है? b। तो a प्लस बी कितना होगा? a प्लस बी आ गई, तो सीधे जा रहा a प्लस बी। दो वेक्टरों का योग कैसे होता है? पहला वेक्टर लिखो, फिर दूसरे वेक्टर जहां से शुरू हो रहा है वहां पहला वेक्टर का टेल लगाओ, ये टॉप आ गया इसका, ठीक है। और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का टॉप आप ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर? ये आ जाता है आपका जो विकर्ण होता है कितना? एक बीडी होगा, बीडी आया a माइनस बी। कैसे आएगा a माइनस बी? भाई इधर जा रहा है ये, आप देखो ना, ये देखो a प्लस बी डी बराबर b। ऐसा तो आएगा a प्लस बी डी, यहाँ से ये वेक्टर है, फिर बी डी इधर यहाँ से इसकी टेल आई, ये ज्वाइन हुआ, ये टॉप आ गया, फिर यहाँ इसके टेल से इसका टॉप ज्वाइन करोगे
दो वेक्टर क्या जुड़ते हैं, ये वेक्टर एक है, ये वेक्टर दूसरा है, ये जो वेक्टर आएगा ये दोनों का योग होता है। अगर ये ए है, ये बी है, ये A plus B है। ये तो योग का नियम है ना। तो आप जब इस वेक्टर को देख रहे हो एक तरह से, ये वाला वेक्टर, तो ये कैसे आ रहा है, ए प्लस बी डी बराबर बी, हाँ। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, बी माइनस, A और डी डी बी कहोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ए माइनस, B बड़े में से छोटा करेगा, ठीक है। तो इसके दूसरे विकर्ण का जो वेक्टर आएगा वो आ जाएगा आपका ए माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के अनुदिश सदिश कौन सा आएगा, a प्लस बी होगा। ये वाली बात आप लिख के बता दी कि समांतर त्रिभुज का जो विकर्ण है उसके जो अनुदिश सदिश है वो कितना होगा, a प्लस बी। ये तो समांतर त्रिभुज के नियम में मैंने बताया, वीडियो पड़ा हुआ है, जो लोग नहीं आए थे उस दिन का वीडियो देखो। मच्छर हटाओ हाथ पे बेटा काट रहा है, हटाओ इसे, डेंगू वाला है। अच्छा, तो अब हम निकालने वाले a प्लस बी, a प्लस कितना आएगा, जोड़ लो दोनों, आई वाला आई जुड़ेगा, हाँ 3 आ गया। 3 आई ये जुड़ेगा माइनस 6j और ये 2 प्लस 2, ठीक है। अब हमें इसके अनुदिश, सवाल में क्या लिखा है देखो, इसके अनुदिश या इसके समांतर एक ही बात है, क्या सदिश निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो ऐसा करें, इसको सी मान लें, हाँ सही है। माना इसको सी, 3i माइनस 6j प्लस 2, इसका नाम रख लिया हमने सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि a प्लस बी का मात्रक सदिश a प्लस बी कैप लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। हमने इसको मान लिया सी, ठीक है, इसको हमने कह दिया सी से कह दिया, ये भी लिख देते हैं माना। अब सी के अनुदिश मात्रक सदिश वो आएगा सी बटे सी, तो सी कैप बटे सी बटे, तो कितना आ गया भैया, 3i माइनस 6j प्लस 2k बटे वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक, 9 प्लस 36 प्लस 4 49 आ गया, 7 आ गया, 3 बटे 7 आई 6 बटे 7j प्लस 2 बटे 7k, ये निकला इकाई सदिश किसके अनुदिश, सी के अनुदिश। सी कौन है, a प्लस बी, a प्लस बी कौन है, विकर्ण के अनुदिश, ठीक है। तो विकर्ण के अनुदिश सदिश जो आया, देखना दो आंसर दिए एक दिया है, समानता लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, चलो कॉपी करो। 11√5, तो इसके टुकड़े कर लो, इसके टुकड़े कर लो, अच्छा इसकी और 121 गुणा 5, ठीक 11√5,